हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप सबको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती लगे और इस क्लास को और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। कल की क्लास यहाँ तक हो चुकी थी। ये 1500 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, तो कल 40 क्वेश्चन तक हो चुका था और कल मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन थर्ड को बताया था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कौन केवल संस्था का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विवाह। विवाह केवल संस्था का उदाहरण है। परिवार जो है ये समिति और संस्था दोनों में आती हैं, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। कल ये गलती से ऑप्शन थर्ड मैंने बता दिया था। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी किसने परिभाषित की? टॉनीज, हेनरी मैन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बताइए। समाज के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी, तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के तरीकों के आधार पर समाज का वर्गीकरण 4 भागों में किया था। पहला एशियाई समाज, दूसरा पुरातन समाज, तीसरा सामंती और चौथा पूंजीवादी समाज। और एशियाई समाज का सबसे अच्छा उदाहरण भारतीय समाज को माना जाता है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? व्यापक उद्देश्य, सामान्य नियम, विशेष नाम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, व्यापक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? छात्र संघ, रोटरी क्लब, गांव पंचायत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा समुदाय का उदाहरण है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं समिति, संस्था, समुदाय, बाह्य समूह। राइट आंसर बताइए। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, उसे तब उस अवस्था में हम परिवार को समिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राल्फ लेंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में भेद अपनी किस पुस्तक में किया? द ट्री ऑफ कल्चर, होमो हायरार्किकस, द स्टडी ऑफ मैन, मैन एंड सोसाइटी। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, द स्टडी ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, परकीकरण, एकीकरण। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? राइट आंसर इसमें ऑप्शन फर्स्ट, संस्कृतिकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को प्रस्तावित किया। मर्टन ने, मैक्स वेबर ने, पार्सन्स ने, रैल्फ लिंटन ने। परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को प्रस्तावित किया। परिस्थिति अनुक्रम यानी कि स्टेटस सीक्वेंस, ये अवधारणा दी है मर्टन के द्वारा। इसमें जो है एक के ऊपर एक परिस्थिति मिलती रहती है। जैसे कोई बच्चा है, फिर वो युवावस्था में आता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर वृद्ध होता है, तो ये परिस्थितियाँ एक के बाद चलती रहती हैं। ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका का वर्गीकरण संबंधनात्मक और गैर संबंधनात्मक भूमिकाओं में किसने किया? नॉर्डेल, लिंटन, लुंडबर्ग, इलियट और मैरिन। भूमिका का वर्गीकरण संबंधनात्मक और गैर संबंधनात्मक। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, SF नॉर्डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? रैल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, रॉबर्ट के मर्टन, उपर्युक्त सभी ने। भूमिका संकुल यानी कि रोल सेट में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है, रॉबर्ट के मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारक समूह में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित है? कॉम्ट, पैरेटो, मार्क्स, पैरेटो, सोरोकिन, ऑकबर्न, कॉम्ट, ऑकबर्न, मार्क्स, कॉम्ट, स्पेंसर, पैरेटो। राइट आंसर बताइए। रैखिक सामाजिक परिवर्तन के रैखिक समूह से कौन कौन संबंधित हैं? राइट आंसर बताइए। पैरेटो ये चक्रीय दृष्टिकोण से आते हैं। पैरेटो और सोरोकिन ये चक्रीय दृष्टिकोण से हैं, और इसमें पैरेटो चक्रीय से आएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा कॉम्ट, ऑकबर्न और मार्क्स। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है? एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेजेस। निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है? तो इसमें राइट आंसर है इंडिया चेंजिंग विलेजेस। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। द रिमेम्बर्ड विलेज ये है MS श्रीनिवास का। राजस्थान विलेज ये है ब्रिजराज चौहान का। और एन इंडियन विलेज ये है SC दुबे का, और ये बुक भी SC दुबे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन संबंध किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? डेरेनडार्फ, कोजर, टाइनबी, स्पेंगलर। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित दबाव सिद्धांत ये किस विचारक का है? तो इसको उत्पीड़न का सिद्धांत या दबाव सिद्धांत दोनों कहते हैं, और ये है डेरेनडार्फ का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिनोव्स्की के अनुसार संस्कृत का प्रत्येक तत्व प्रकार्यात्मक होता है। मात्र व्यक्तियों के लिए, मात्र समूहों के लिए, संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों और समूहों के लिए। राइट आंसर बताइए।
इनकी एक बुक आई थी द साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर, द साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर 1944 में ये इनकी बुक आई थी। इसी में इन्होंने संस्कृत की प्रकार्यात्मकता की बात की थी और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कहीं कहीं पर इसका आंसर जो है संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए ये भी दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ऑकबर्न, नेमकॉफ, सोरोकिन, टायलर। राइट आंसर बताइए। सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग, कल्चरल लैग थियरी ऑकबर्न ने 1922 में इनकी बुक आई थी सोशल चेंज, सोशल चेंज इनकी बुक ये आई थी। इसी बुक में इन्होंने कल्चरल लैग अपनी थियरी दी थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उप संस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की अन्य उप सांस्कृतिक प्रणालियों को नकारती है कही जाती है? आदर्श संस्कृत, यथार्थ संस्कृत, भौतिक संस्कृत, प्रति संस्कृत। राइट आंसर बताइए। एक उप संस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की अन्य उप सांस्कृतिक प्रणालियों को नकारती है कही जाती है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 प्रति संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसका कथन है कि भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है? पार्सन्स, टायनबी, बोटोमोर, श्रीनिवास। राइट आंसर क्या होगा? यह किसका कथन है कि भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता रही है? तो इसका राइट आंसर होगा एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे कहते हैं प्रसार, पर संस्कृत ग्रहण, संस्कृत ग्रहण, प्रति संस्कृत ग्रहण। राइट आंसर क्या होगा? जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है पर संस्कृत ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह मात्र संघर्ष सिद्धांतकारों का है? रोजेनहोफर, मार्क्स, डेहरेनडॉर्फ, मार्क्स, जीमेल, पार्सन्स, मार्क्स, डेहरेनडॉर्फ, सोरोकिन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा समूह मात्र संघर्ष सिद्धांतकारों का है? तो इसमें राइट आंसर होगा रोजेनहोफर, मार्क्स, डेहरेनडॉर्फ। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है संस्कृतकरण, ऐच्छिक समूह, प्रत्यक्षवाद, भूमिका ग्रहण। 2 3 4 1 2 1 4 3 1 2 3 4 1 3 2 4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसमें संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास का है। ऐच्छिक समूह ये है सैंडरसन का, प्रत्यक्षवाद कॉम्ट का है, भूमिका ग्रहण मेड का है। तो इसमें राइट आंसर होगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास, ऐच्छिक समूह सैंडरसन, प्रत्यक्षवाद अगस्त कॉम्ट, भूमिका ग्रहण जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागीर व्यवस्था का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? प्राचीन रोम साम्राज्य, प्राचीन यूनान,
मध्यकालीन यूरोप, मध्यकालीन भारत। जागीर व्यवस्था का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है मध्यकालीन यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतः स्फूर्त की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, पैरेटो। स्वतः स्फूर्त की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? स्वतः स्फूर्त की अवधारणा एमाइल दुर्खीम ने दी है और इनका मानना है कि सभी घटनाओं का कारण समाज ही है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खीम, पैरेटो। 1 2 3 4, 4 3 2 1, 3 1 4 2, 5 4 1 3। राइट आंसर बताइए क्या होगा? कार्ल मार्क्स का समय 1818 से 1883 तक था। हर्बर्ट स्पेंसर का 1820 से 1903 तक था। एमाइल दुर्खीम का 1858 से 1917 तक और पैरेटो का 1848 से 1923 तक था। और ये 1864 से 1920 तक ये है मैक्स वेबर का। तो ये चारों मैच हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के मुख्य आयाम हैं जीवन प्रत्याशा, साक्षरता का प्रतिशत, रहन सहन का स्तर, प्रौद्योगिकी प्रोन्नत, प्राकृतिक संसाधन। 1 और 2, 3 और 4, 1 2 और 3, 3 4 और 5। राइट आंसर क्या होगा? मानव विकास के मुख्य आयाम हैं। तो मानव विकास के प्रमुख 3 आधार बताए गए हैं और इसकी बात जो है महमूद उल हक के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा इसमें जीवन प्रत्याशा, साक्षरता का प्रतिशत और जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय यानी कि रहन सहन का स्तर। राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन थर्ड 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रघटना शास्त्र अन्वेषण की एक दार्शनिक विधि है जिसका विकास किया गया अल्फ्रेड शोर्ट द्वारा, एडमंड हर्शल द्वारा, विलियम्स जेम्स द्वारा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? प्रघटना शास्त्र अन्वेषण की एक दार्शनिक विधि है। राइट आंसर होगा इसमें एडमंड हर्शल द्वारा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां 335, लोकसभा में सीटों का आरक्षण 330, राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण 332, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा 224। कौन सा उपबंध भारत के संविधान में केवल जनजाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों से संबंधित है। लोकसभा में सीटों का आरक्षण ये भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों से संबंधित है और विधानसभा में सीटों का आरक्षण ये भी अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर होगा अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा अनुच्छेद 224 ये केवल जनजातियों से संबंधित है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामाजिक पितृत्व को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? जेनिटोर, जेनिपेटर, पेटर, कम पेराजगो। राइट आंसर बताइए। कौन सा शब्द सामाजिक पितृत्व को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जेनिटोर। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे समाजों में जनक को जेनिटोर कहा जाता है और पेटर को पिता कहा जाता है। पिता को पेटर और जनक यानी कि सामाजिक पितृत्व को जेनिटोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिनियम में छठी अनुसूची का संबंध है अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़े वर्गों से, अल्पसंख्यकों से। छठी अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान में छठी अनुसूची का संबंध अनुसूचित जनजाति से है। इसमें जो है जो जनजाति क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं उन्हें शामिल किया गया है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम ये राज्य शामिल हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संयुक्त परिवार को संगठित रखती हैं? सामान्य संपत्ति, पितृ पूजा, भौतिक समृद्धता, मोक्ष का साधन। 1 2 3, 1 3 4, 1 और 2, 2 और 4। राइट आंसर क्या होगा? कौन सी विशेषताएं भारतीय संयुक्त परिवार को संगठित रखती हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सामान्य संपत्ति, पितृ पूजा, भौतिक समृद्धता। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के अध्ययन का स्वरूप है गुणात्मक विश्लेषण, परिमाणात्मक विश्लेषण, वर्णनात्मक विश्लेषण, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण। राइट आंसर क्या होगा? व्यक्ति के अध्ययन का क्या स्वरूप है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जातियों में अंतर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सबसे अधिक विश्वसनीय है? रक्त प्रारूप, केश स्वरूप, नेत्रों की बनावट, वर्णकता। राइट आंसर बताइए। मानव जातियों में अंतर करने के लिए कौन सा लक्षण सबसे अधिक विश्वसनीय है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, रक्त प्रारूप। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई है। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को और भी ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि इस चैनल से और भी लोग जुड़ें। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।